चलिए आज की क्लास में 10th का वही टॉपिक आपका जो ट्रिग्नोमेट्री था, एक वीडियो अपलोड हो गया था। आज इसकी सेकंड क्लास देखेंगे। तो सेकंड क्लास में हम सबसे पहले इसकी एक्सरसाइजेस की बात करेंगे, क्योंकि इसका बेसिक जितना भी था पहले वीडियो में जा चुका है। तो इसमें अब हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देखो, इसके बाद इसको नहीं हुए, बिल्कुल समझ में आने वाला ये नहीं है। एनसीईआरटी बुक लेके बैठो। एक्सरसाइज 8.1 का ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस हम बताएंगे, इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस खुद से करना पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा देखिएगा, ये हम आपको पूरी कंडीशंस बताए थे कि एक्सरसाइज 8.1 में ये सभी कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस। इसी तरह कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा कैसे एक दूसरे के अपोजिट होते थे, ये सब हम डिस्कस कर लिए थे। चलिए इस क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको जब भी आप सॉल्व करोगे तो 8.1 का कोई भी क्वेश्चन हो, एक्सरसाइज 8.1 का कोई भी क्वेश्चन हो, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहला काम आपको है कि सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, कोई भी क्वेश्चन 8.1 का हो। इसके बाद क्या करना है, सिंपली आपको देखना है कि यहाँ पे 3 वर्टिसेस आपके हैं, तीनों वर्टिसेस को नॉर्मलाइज करना है अपने अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और देखेंगे कहाँ पे कौन क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल आपका कौन सा है, एबीसी। इसका मतलब यहाँ पे जो नॉर्मलाइज होगा एबीसी करके होगा, लेकिन ए बी सी कहाँ पे, एबीसी को हम कहीं पे भी रख सकते हैं। आगे थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, राइट एंगल एट बी, ये यहाँ पे राइट एंगल क्या होना चाहिए, बी। तो बी आपका कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। इसके बाद बच्चे ये दोनों एक्यूट एंगल, तो यहाँ पे देखेंगे कि एक्यूट एंगल ए भी आपका वर्क कर रहा है और सी भी कर रहा है। तो ए और सी को अब आप अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी रख सकते हो। मैं बोला ए को यहाँ पे रख दिए, सी को यहाँ पे। अब इसके बाद जो गिवन कंडीशंस है, गिवन कंडीशंस को आप लिखोगे। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है ए बी की वैल्यू 24, बीसी की वैल्यू गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर। और आपको वैल्यू फाइंड करनी है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। पहला है आपका साइन है, कॉस है, और दूसरा है आपका साइन सी, कॉस सी की वैल्यू। अब इसको आप फाइंड करोगे तो ए बी की वैल्यू कितनी है, 24। ए बी की वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर। बीसी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। ठीक है। इस ट्रायंगल की 2 साइड तो आपको पता चल गई, लेकिन अभी तीसरी साइड जो कि आपकी हाइपोटेनस है वो आपको पता नहीं चली। तो इन दिस केस मैं आपको बताया था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड अगर आपको पता हो तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूं, मैं बोला एक्यूट एंगल मानो हमारा ए है, क्योंकि ए भी यहाँ पे वर्क कर रहा, सी भी। तो अगर एक्यूट एंगल ए है तो एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, लॉन्गेस्ट साइड आपका हाइपोटेनस, और ये आपका क्या होता है, बेस। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ट्रायंगल की तीनों साइड को हम फाइंड करेंगे। अगर ट्रायंगल की तीनों साइड को आप फाइंड कर लेते हैं तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप सबसे पहले जो आपका ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल एबीसी, इस पे क्या लगाओगे, पीजीटी। पीजीटी आपका क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हम शॉर्ट का यूज कर रहे हैं, आप पूरा हाइपोटेनस लिखिएगा। हाइपोटेनस आपका क्या है, एसी, परपेंडिकुलर बीसी, बेस आपका क्या है, एबी। एसी तो आपको फाइंड करना है, बीसी की वैल्यू कितनी है, 7, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगाओ। ए बी की वैल्यू कितनी है, 24,
का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर आपका होगा 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को ऐड करो तो आपका AC स्क्वायर आएगा, दोनों ऐड होगा 625, तो AC की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 625, स्क्वायर आपको उधर जाएगा स्क्वायर रूट, तो AC की वैल्यू ±25, लेकिन AC आपका क्या है, लेंथ है, तो निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे तो कितना आएगा 25, और यूनिट कौन सा वर्क कर रहा है, सेंटीमीटर, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। अब देखो जो आपका ट्रायंगल ABC था, इसकी तीनों साइड आपको पता चल गई, तो अब आपको क्वेश्चन में कुछ भी फाइंड, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू फाइंड करने को बोलता है तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो चलो अब हम देखते हैं। नाउ पहला आपका क्वेश्चन था साइन ए की वैल्यू फाइंड करने को, तो साइन ए की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते थे, साइन ए फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पे देखेंगे एक्यूट एंगल हमारा क्या है ए, तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है BC, हाइपोटेनस आपका क्या है AC, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, BC की वैल्यू 7, AC की वैल्यू 25, एंड दूसरा क्या है कॉस ए की वैल्यू, तो कॉस ए आपका क्या होता है, कॉस ए आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ए के अकॉर्डिंग आपका बेस क्या है AB, हाइपोटेनस आपका क्या है AC, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी, AB की वैल्यू कितनी है 24, और AC की वैल्यू कितनी है 25, ये कॉस ए की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह आपका क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड में साइन सी कॉस सी की वैल्यू निकालना है। सबसे मेन यही है, आपको मैं बताया था पिछले वीडियो में कि एक्यूट एंगल पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्यूट एंगल अगर आप पहचान जाते हो तो जितने भी क्वेश्चंस है सभी आपसे बन जाएंगे। अब यहाँ पे आपका एक्यूट एंगल क्या है C, मतलब C आपको कहाँ पे दिख रहा है ट्रायंगल में, ये, तो एक्यूट एंगल आपका कौन वर्क करेगा, ये। अब ये एक्यूट एंगल नहीं होगा, तो अगर ये एक्यूट एंगल हो गया तो इसके सामने वाली साइड कौन है, ये, तो ये आपका बेस नहीं, अब क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस में कोई चेंजेस नहीं, अब ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या बनेगा बेस। बस इतना ही आपको देखना है, जितने भी क्वेश्चंस है सभी में आपको यही ध्यान देना है एक्यूट एंगल आपका कौन सा वर्क कर रहा है, बस, और कुछ भी नहीं देखना है। अब देखिए, अब मुझे निकालना है साइन सी की वैल्यू, तो साइन सी, वही साइन सी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो परपेंडिकुलर सी के लिए परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया AB, हाइपोटेनस में नो चेंजेस AC, तो साइन सी की वैल्यू AB की वैल्यू 24, AC की वैल्यू 25, एंड cos C की वैल्यू कितनी होगी, cos C की वैल्यू, cos C क्या होता था बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस यहाँ पे क्या है आपका बेस BC, हाइपोटेनस AC, तो cos C कितना हो गया, BC की वैल्यू 7, AC की वैल्यू 25, तो ये सिंपली हो गई cos C की वैल्यू। तो बस आपको इतना ही फाइंड करना था। तो जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 के हैं तो उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम बता दिए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम आपको बता दिए हैं। फर्स्ट के बाद आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तक के क्वेश्चंस को आपको अपने से करना है। जितने भी फिफ्थ तक के क्वेश्चंस हैं सभी में यही कॉन्सेप्ट लगेगा, आपको बेसिकली एक्यूट एंगल देखना है, एक्यूट एंगल आपका कौन सा वर्क कर रहा है, और उसके बाद इसी मेथड का यूज करके आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें तक के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.1 का। फिफ्थ तक मैं पिछले बता चुका हूं पिछले क्वेश्चंस पे कि फिफ्थ तक के क्वेश्चंस को आपको करना है। अब आगे देखते हैं।
ये आपका एक क्वेश्चन इसमें बोला है इफ एंगल ए एंड एंगल बी इज एन एक्यूट एंगल एंड cos A इज इक्वल टू cos B, ये आपको गिवन है। तो आपको शो करना है सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। करने का तरीका वही सेम टू सेम। सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। इसमें बोला है कि एंगल A और एंगल B क्या होगा, एक्यूट एंगल। मतलब एंगल A और एंगल B क्या होगा आपका, एक्यूट एंगल। तो इसको मैं बोल देता हूं C है और हमारा ट्रायंगल ABC वर्क किया यहाँ पर। ए बी हमारा दोनों एक्यूट एंगल होंगे, सी के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो ये लास्ट है, तो इसको हम बोल दिए राइट एंगल ट्रायंगल है। और क्वेश्चन में आपको गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B। जो कंडीशन आपको गिवन है इसका यूज हम करेंगे। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है, शो करना है, सॉरी, शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये आपको शो करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमें गिवन कंडीशन है इसका हम यूज करेंगे। एक्चुअली इसका जो प्रूफ है वो मैं बोल रहा यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स क्वेश्चन आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इसको प्रूव करने के लिए सिमिलरिटी की कंडीशंस होती है। लेकिन अभी सिमिलरिटी की कंडीशंस मैं आपको बताया नहीं, इसलिए जब भी सिमिलरिटी की कंडीशन बता दूंगा तो उस टाइप में इसका प्रूफ हम आपको बता देंगे। सिंपली अभी इसको कैसे प्रूव करना है ये आप सीख लो। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B आपको दिखाना है, तो जो गिवन कंडीशन इसका हम यूज करेंगे और इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इसको जब भी आप प्रूव करोगे तो आपको गिवन है चूंकि cos A इज इक्वल टू कितना है, cos B। अब cos A आपका क्या होता है, cos A आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos A आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos A एक्यूट एंगल क्या है, A। एक्यूट एंगल A के लिए इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये क्या होगा आपका बेस। तो एक्यूट एंगल A के लिए आपका cos A की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, AC अपॉन AB। cos B, अगर मैं बोला B एक्यूट एंगल है तो B के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। तो B के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और आपका BC क्या होगा, बेस। तो cos B भी आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस BC अपॉन AB। हाइपोटेनस क्या है, AB। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम। AB से AB कैंसिल आएगा, AC इज इक्वल टू BC। AC आपकी ये साइड इस साइड के क्या है, इक्वल। ये दोनों साइड्स आपकी क्या है, इक्वल। इसका मतलब ये जो आपका ट्रायंगल था ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। इसकी ये दोनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल पे आपको पता है कि जो दोनों साइड्स इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर AC इज इक्वल टू BC है तो आप लिख सकते हो सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है ना। तो ये आपका AC इज इक्वल टू BC था, तो क्या हो गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब इसके बाद जो आपके क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में